महामृत्युंजय के नगरी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे आज जिस तरह से स्वतंत्र शर्मा ने आज रिजाइन दिया है कांग्रेस पार्टी से। और आपको बता दें कि ये पार्षद है और पार्षद के साथ साथ ये नगर निगम के एमआईसी सदस्य भी रहे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से रीवा की राजनीति एक तरह से 2023 के चुनाव को लेके रणनीति बनाई जा रही थी, इस रणनीति को लेके आज सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। कांग्रेस पार्टी से इतना बड़ा झटका क्योंकि एक वार्ड नंबर 26 से पार्षद और एमआईसी सदस्य ने आज रिजाइन दिया है। इसी सभी मामलों से बात करते हुए आज हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के सचिव। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन अजय जी हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए कि किस तरह से आपने कांग्रेस सदस्यता ली और किस तरह से आपकी राजनीति सफर अभी तक है। मैं कांग्रेस का एक ज़मीनी कार्यकर्ता रहा हूं और मैं कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रेरित रहा हूं, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे बाबा जी थे, तो वो हमेशा कांग्रेस की जो पुरानी विचारधाराएं थी उनसे प्रेरित हुए। आज भी मेरा जो आप ये मान सकते हैं कि जो सोच और विचारधारा, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है और मेरा पूर्वजों का मानना है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। और मैं कांग्रेस का पुराना सिपाही हूं और मैं 15 साल से लगातार, लगभग ये मान 13 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और लोगों को करवाया। और वार्ड क्रमांक 6 में मैंने धनेन्द्र सिंह बघेल जी को मैंने पार्षद बनाया, जनता ने बनाया, मैंने भी मेहनत की। और आज के डेट में पार्टी ने मेरे को महत्व दिया, उसने समझा कि मैं इस पद के लायक हूं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। और आज के डेट में मैं शहर सचिव हूं। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की जहां बात है तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पहले भी जुड़ा था। और मेरे जो बाबा जी थे श्याम सुंदर पटेल जी, मैं उनकी भावनाओं से ओत-प्रोत होकर और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी, मैंने उनको सुना और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जिस तरह से देखा जाए कि रीवा की राजनीति को लेके आज पार्षद ने और एमआईसी सदस्य ने रिजाइन दिया है, सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? एमआईसी सदस्य अगर आप बात कर रहे हैं, स्वतंत्र शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे आधिकारिक रूप से अभी कोई सूचना कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। अगर आप बोल रहे हैं तो उन्हें कोई इस्तीफा नहीं दिया। अगर हो सकता है उन्होंने कुछ दिया होगा तो उनकी व्यक्तिगत कोई भावना रही होगी, किससे आहत हुए, तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच है सर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बड़े भाई आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। जिस तरह से 2023 को लेके एक रणनीति कांग्रेस बना रही थी, उस कांग्रेस की रणनीति को जिस तरह से रिजाइन दे के पार्षद ने एक रणनीति ही खत्म कर दी है, तो इस तरह से कि क्या सोचा जाए कि कहीं पार्टी में कहीं मतभेद तो नहीं? हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई मतभेद नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी में एकजुटता थी और है। अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई मतभेद अगर आप बोल रहे हैं होगा, तो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे शहर अध्यक्ष हैं, हमारे महापौर जी हैं, उसको निपटाएंगे। और अगर आपने 2023 की बात की, तो 2023 में अगर आपने सर्वे किया होगा पत्रकारों ने, अगर आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं ही बुरा मत मानिएगा, तो कांग्रेस पार्टी आज के डेट में सरकार बना रही है और जनता। आपने तो पत्रकारों पे ही एक सवाल खड़ा कर दिया कि आप पत्रकार हैं या पत्रकार नहीं हैं। सर, तो नहीं सर, आगे की बात ही सर मेरे से गलती हो गई, आप पत्रकार हैं, सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मगर अगर आज के डेट में आपने भी सर्वे किया है, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में सर्वे आया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और जनता, हमने जो जन आक्रोश रैली हमारी कांग्रेस पार्टी की है, तो उसमें जो हमको मिल रहा, जनता का जो मिल रहा है, तो जन आक्रोश यात्रा में हमारे चाहे कमलनाथ जी हों, प्रियंका गांधी जी हों और राहुल गांधी जी के बारे में आपने देखा होगा, भारत जोड़ो अभियान, तो बहुत सारे लोग जो गरीब जनता है वो जुड़ रहे हैं। और
भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। इसीलिए हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, शीर्ष नेतृत्व को मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, तो जनता आज के डेट में भाजपा को पसंद नहीं कर रही है और हमारी सरकार बन रही है। और ये बताइए सर कि अगर कांग्रेस की सरकार न बनती, तो अगर इतनी बौखलाहट न होती, तो ये बताइए कि बड़े बड़े सांसद विधायकी का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। एक छोटे से विधायक को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के छोटे से विधायक, आप मानिए, है ना, आप तो समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो सांसद को वो लोग उतार रहे हैं, कैबिनेट मंत्री को उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जनता के मन में बीजेपी के प्रति आक्रोश है। और हमारे खड़गे जी, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने एक निर्णय लिया, जन आक्रोश रैली, और हमारी जन आक्रोश रैली आज के डेट में बहुत सफल रही है और सफल है। और हमारी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से बहुमत बनाएगी। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर समय चाहूँगा कि पिछली बार भी अगर आपको मालूम होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी थी। थोड़ा कुछ लोगों ने गड़बड़ी की, खरीद फरोख्त हुआ और कुछ लोग बिकाऊ हो गए। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी नहीं, बिक गई। लोग कहते हैं, जो चाणक्य बैठे हैं, अमित शाह जी अपने को चाणक्य बोलते हैं, तो अमित शाह जी की जो चाणक्य की राजनीति है मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फैल है। कर्नाटका आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। मैं इसको मानता हूं सर। जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम निकाला था, हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन आज वही हिंदुत्व की बात कांग्रेस कर रही है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा सिपाही हूँ। बजरंग हम बनाया है उन्होंने, बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति है सिंध बनाया। तो क्या 2023 में फिर वही मुद्दा रहेगा या फिर कांग्रेस अलग करेगी? सर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था, तो इन्होंने बजरंग दल को, बजरंग दल ही था ना, इन्होंने बोला कि बजरंगबली, बीजेपी ने बोला बजरंगबली आएंगे, कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करेंगे, क्या क्या कैसे इन्होंने बोला, है ना। तो जो ये बताइए आप, सनातन धर्म हिंदुत्व का ये लोग जो प्रचार करते हैं, सबसे बड़े विरोधी यही हैं। जो गौ माता होती है, गौ माता की हत्या सबसे ज़्यादा, गौ माता का जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्शन हो, जो बाहर होता है, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता ही करते हैं। और हमारे कमलनाथ जी के ऊपर सवाल करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान लें, कमलनाथ जी हमारे एकदम निष्पक्ष, और मतलब ये मान लीजिए कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। और कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं, वो जो चाहे आप ST/SC की बात करें, OBC की बात करें, सामान्य वर्ग का बात करें, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 27% आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने लागू किया था। यही भाजपा की सरकार कोर्ट में गई थी स्टे लेने के लिए। तो आप ये बताइए कि OBC ST/SC उसका नेता किसको माना जाए? हाँ, आज के डेट में हमारी जो पार्टी है तो वो जनता के ऊपर विश्वास करती है, लोगों को ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करती है। ये सोचने की बात है। हम लोग वो शिवराज सिंह चौहान जी की तरह डमरू और वो ढोलकी नहीं बजाते हैं और नाचते नहीं हर जगह कि ये है ऐसा है। और कमलनाथ जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। अगर हमारी सरकार जिस तरह से पिछली बार काम की थी, उनको डर था व्यापम घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, ये लोग डरे हुए हैं कि कमलनाथ जी की सरकार आ जाएगी ना, तो शिवराज सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे सिंधिया जी हों, इनको सबको जेल जाना पड़ेगा। ये लोग डरे हुए हैं कि कमलनाथ जी को, हो सकता है मोदी जी भी ये चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार न बने, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़े। इन्होंने तो ये बताइए
भाजपा एक आज के डेट में ऐसा संगठन तैयार कर रही है, बताइए, अगर जो भाजपा का सदस्य नहीं है, जो भाजपा का सांसद नहीं है, जो भाजपा की विरोध में बोल देता है, उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी जाती है। लोकतंत्र खत्म कर दिया इन्होंने। मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इतने बड़े इन्होंने आयोजन किया था, उस आयोजन का मतलब आप जानते हैं? उस आयोजन का मतलब ये है कि हम बड़ी बड़ी विदेशियों से कंपनियां लाएंगे और अपने देश की कंपनियों को ये पीछे छोड़ रहे हैं। हमारे देश में भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? विदेश की कंपनियां लाएंगे, यहाँ के हिंदुस्तान के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे रोजगार हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको ये बोलेंगे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से आप लोन ले लो, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ कर रहे हैं। 2023 कांग्रेस किस मुद्दे को लेके जनता के बीच में आएगी? 2023 में अगर आपने बात की, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा। शिक्षा का इन्होंने आज तक, जब से भाजपा की सरकार आई है, तो आप बताइए कि शिक्षा के इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी खोली, इन्होंने कितने स्कूल खोले। वही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कांग्रेस पार्टी ने खोली, बड़े बड़े उद्योग, चाहे रक्षा हो चाहे सैनिक हो, सब कांग्रेस पार्टी ने किया। आज यही नरेंद्र मोदी जी, चाहे आपका कोई भी सरकारी संस्थान हो, रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, सब बेचने का काम कर रहे हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे प्रदेश का चुनाव हो। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा, सबसे पहला मुद्दा हमारे युवाओं का रोजगार, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, पकौड़े तलो। आज बड़े बड़े एजुकेशन बी होल्डर, ये पकौड़ा तलने की, माने प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने की बात करते हैं, मतलब पकौड़ा तलें हम। ये थे हमारे साथ रीवा के कांग्रेस के सचिव अजय पटेल। जिस तरह से निरपक्ष इन्होंने बात रखी, जिस तरह से निरपक्ष इन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस गुटबाजी के चक्कर में नहीं है, गुटबाजी बनाई जा रही है, भाजपा की देन है। ऐसे ही सभी मामलों को लेके जिस तरह से इन्होंने निरपक्ष बात करी है, ऐसे ही अगले अंक में जरूर आपको और भी निरपक्ष बात बताएंगे। रीवा से अनिल शर्मा।